टूटा फूटा ससुराल। गांव की संकरी गलियों में बसा एक पुराना हवेलीनुमा घर, जिसके दरवाजे टूटे फूटे हैं, दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं और आंगन में उगाई घास इस बात की गवाही देती है कि यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। यह कहानी है अंशिका की, जो एक सपनों से भरी नवविवाहिता थी, लेकिन शादी के बाद उसे जिस ससुराल में आना पड़ा, वह न केवल टूटा फूटा था, बल्कि वहाँ के रिश्ते भी बिखरे हुए थे। अंशिका का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। उसके मायके वाले संपन्न थे और उसे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला गया था। जब उसकी शादी हुई, तो उसने सोचा था कि वह भी एक सुंदर घर और सुखी परिवार का हिस्सा बनेगी। लेकिन जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसे झटका लगा। ससुराल का घर बहुत पुराना था, दीवारों पर सीलन थी और फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। घर में कुल 5 लोग थे। अंशिका के पति आरव, उनकी मां सरला देवी, बड़े जेठ महेश, जेठानी रीना और छोटा देवर राहुल। ससुर की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। घर के हालात देखकर अंशिका ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इस घर को संवार लूंगी। लेकिन मुश्किलें केवल घर तक सीमित नहीं थी। अंशिका ने जल्दी ही महसूस किया कि यह परिवार केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी टूटा फूटा था। सास सरला देवी हमेशा चिड़चिड़ी रहती, छोटी छोटी बातों पर ताने देती और अंशिका को बहू के बजाय कामवाली की तरह समझती। जेठ महेश और जेठानी रीना, महेश बेरोजगार था और रीना हमेशा तानों और झगड़ों में लगी रहती थी। देवर राहुल घर की किसी भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता, बस अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। पति आरव शांत और सहनशील था, लेकिन परिवार की उलझनों में उलझा हुआ, जिससे वह अंशिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अंशिका को यहाँ प्यार और अपनापन तो दूर, एक सम्मानजनक स्थान भी नहीं मिला। शादी के कुछ दिनों बाद ही सास ने अंशिका को घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सौंप दी। मायके में जिसने कभी रसोई तक ठीक से नहीं देखी थी, उसे अब पूरे परिवार का खाना बनाना था। ऊपर से सास, जेठानी और देवर ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे अंशिका को समझ में आने लगा कि यह घर केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जर्जर था। घर के लोगों के बीच प्यार और समझ की जगह बस स्वार्थ, लालच और तानाक्षी थी। एक दिन अंशिका ने फैसला किया कि वह इस घर को बदलकर ही रहेगी। उसने सबसे पहले अपने पति आरव को समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने उसे यकीन दिलाया कि यदि वे दोनों साथ मिलकर कोशिश करें, तो घर की हालत सुधार सकते हैं। सबसे पहला बदलाव था घर के छोटे छोटे सुधार। उसने घर की सफाई शुरू की, टूटी हुई चीजों को ठीक किया और थोड़े पैसे बचाकर नया फर्नीचर खरीदा। इस पर सास ने फिर ताने दिए, लेकिन अंशिका ने हार नहीं मानी। फिर उसने देवर राहुल को समझाया कि अगर वह कोई छोटा मोटा काम करने लगे, तो घर की स्थिति बेहतर हो सकती है। आरव भी अब उसका साथ देने लगा था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। राहुल ने एक दुकान पर काम करना शुरू किया। आरव ने एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल भी गई। महेश को भी समझ में आ गया कि उसे भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन सास और जेठानी अब भी अंशिका से खुश नहीं थी। वे उसे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन रीना ने जानबूझकर अंशिका पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह मायके से चोरी करके पैसे लाई थी। घर में हंगामा मच गया, लेकिन तभी आरव ने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि अब से घर में किसी को झूठे इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं होगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, वहां अब शांति रहने लगी। अंशिका ने न केवल घर को सजा संवार दिया, बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोलने की कोशिश की।
सास को भी धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि बहू बुरी नहीं है। एक दिन जब पड़ोस की महिलाएं आईं और घर की तारीफ करने लगीं, तो सरला देवी को भी गर्व महसूस हुआ। उन्होंने पहली बार अंशिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। अब घर पहले जैसा नहीं था। यह न केवल टूटी फूटी दीवारों वाला मकान था, बल्कि एक प्यार और समझदारी से भरा परिवार भी बन गया था। अंशिका ने अपने धैर्य, मेहनत और समझदारी से न केवल घर को संवारा, बल्कि रिश्तों को भी जोड़ा। अब जब कोई इस घर को देखता, तो उन्हें यह नहीं लगता कि यह कभी टूटा फूटा ससुराल था। यह अब एक संगठित और खुशहाल परिवार बन चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को बदलने के लिए धैर्य, प्रेम और समझदारी की जरूरत होती है। अंशिका ने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों से अपने ससुराल को एक सच्चे घर में बदल दे।